नारायण 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 नारायण। ओम गणाधिपते नमो सरस्वते नमो गुरुवे नमो सर्वदेभ्यो नमो सर्वदेवताभ्यो। नारायण नारायण तुम जपा करो, नारायण नारायण तुम जपा करो, हर दर्शन नित्य किया करो, हर दर्शन नित्य करा करो। नारायण नारायण तुम जपा करो, हर दर्शन नित्य किया करो, हर दर्शन नित्य किया करो। नारायण नारायण तुम जपा करो, हरि दर्शन नित्य तुम किया करो, हरि दर्शन तुम नित्य किया करो। ओम हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मन ले तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जीवन की मझधार फंसी रे, जीवन की नाव फंसी मझधार में, जीवन की नाव फंसी मझधार में। हरि बोल जपो रे हरि 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 जपो रे हरि जपो रे। मन मयूर तू काहे यहाँ तू उड़ जावे, हरि का नाम तू लेवे रे। मन के तू चिंता को करवे रे, हरि बोल तू हरि बोल। नारायण नारायण तुम जपा करो, हर दर्शन नित्य किया करो रे, हर दर्शन नित्य किया करो। नारायण नारायण। श्री पाराशर जी कहते हैं, अब मैं भविष्य में आने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। राजा परीक्षित से जन्मदेव और सत्यसेन उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए। जन्मदेव का पुरुष शतानिक होगा। और या जानते हो, राजा परीक्षित से जन्मदेव सत्यसेन उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए। और जन्मदेव का पुत्र शतानिक होगा। और जो याज्ञवल्क्य जी से वेद ध्यान कार्यक्रम से शस्त्र विद्या प्राप्त कर महर्षि शौनक के उपदेश से आदि ज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। शतानिक से अश्वमेघ दत्त होगा। उससे आदि सीमा कृष्ण के निवक्न नामक पुत्र होगा, जो हस्तिनापुर की गंगा जी में बह जाने पर कौशाम्बीपुर पर निवास करेगा। निवक्न से उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र का सुचिर और सुचिर का वृषभान का सुषेण और सुषेण का सुनीत, सुनीत का नभ, नभ का चक्षु, चक्षु का सुकावल, सुकावल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेघावी, मेघावी का रिपुंजय और रिपुंजय का मृदु, मृदु का तेग, तेग का वैद्रत, वैद्रत का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानिक, शतानिक का अध्ययन, अध्ययन का अहिनर, अहिनर का दंडपाणी, दंडपाणी का निर्मित्र तथा निर्मित का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह स्थित है, जो वंश ब्राह्मण क्षत्रियों के उत्पत्ति कारण रूप तथा नाना राजस्व से सावाचित है, कलयुग में राजा क्षेमक के उत्पन्न होने को साथ हो जाए। इस प्रकार से विष्णु पुराण के चतुर्थ में 21वां अध्याय सुना। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राम रस नित्य पिया करो रे मनवा, राम रस नित्य पिया करो। राधे राधे जपा करो, राम रस नित्य पिया करो रे पिया करो। 22वां अध्याय भविष्य में होने वाले शाक्यवंशी राजा का वर्णन अब आपके सामने प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले शाक्यवंशी राजा का वर्णन करता हूँ। बृहदर का पुत्र बृहद तक्षण होगा, उसका
ऊर्जा का वसव्यूह, अवसव्यूह का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का भानुरथ, भानुरथ का प्रताप, प्रताप का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मर्त्य, मर्त्य का सुरक्षित, सुरक्षित का किन्नर, किन्नर का आंतरिक, आंतरिक का संपूर्ण, सुपूर्ण का अमित, अमित जित का ब्रह्मदास, ब्रह्मदास का धर्मी, धर्मी कृतजय, कृतजय का रणजय, रणजय का संजय, संजय का शाक, शाक का सुधोधन, सुधोधन का राहुल, राहुल का प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत का शुद्धक, शुद्धक का कुंडक, कुंडक का सुरत, सुरत का सुरत नाम पुत्र होगा। ऐसा इस वाक्य वंश के वेतर की स्थान है। इस वंश के संबंध में ये कथा प्रसिद्ध है। यह वाक्य वंश राजा सुमित तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार विष्णु पुराण के चतुर्थ के 22वें अध्याय समाप्त होगा। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल। तो मेरे प्रियजनों, अब आपके सामने 23वें अध्याय का मगध वंश का वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। श्री पार्वती बोले, अब मैं मगध के देशी वृद्धत्व की भावी संतान का क्रम से वर्णन करूँगा। इस वंश महाबलवान, महापराक्रमी जरासंघ आदि राजा गण प्रधान थे। जरासंघ का पुत्र सयुदेव है। सयुदेव के समापी नाम पुत्र हुआ। समापी सुत्रवा, सुत्रवा के ऐतायु, ऐतायु के निर्मित, निर्मित के सुनेत, सुनेत के विप्रता, विप्र शची नामक पुत्र हुआ। सूची के क्षेम के सुब्रत, सुब्रत के धर्म, धर्म के सुप्रभा, सुप्रभा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, असबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विशिष्ट और विशिष्ट के कुंजय का जन्म। इस प्रकार से वैदर्भवंशी राजगण 167 मगध में शासन करेंगे। इस प्रकार से विष्णु की चतुर्थ का 23 अध्याय समाप्त हुआ। नारायण नारायण जप ले रे मनवा, जीवन का कोई ठोर नहीं, जीवन की ज्योत बुझे उसके पहले जप ले तू नारायण नारायण नारायण। वक्त का परिंदा उड़ रहा है, कब शाम आए, जीवन ज्योति बुझ जाए, इसके पहले नारायण नारायण जप ले रे मनवा, कल का कोई ठोर नहीं रे मनवा, कल का कोई ठोर नहीं रे मनवा। नारायण नारायण तू जप ले, भक्ति की प्यास बुझा ले रे मनवा, मुक्ति का द्वार, मुक्ति का द्वार तो खोज ले मनवा। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट रे मनवा, अंतकाल तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम रस का पान करो रे भैया, राम रस का पान करो रे भैया, कब टूटे प्राण तू न जाने भैया। इसलिए कहते राम रस का प्याला पी ले तू,
भक्ति की तू माला पहन ले तू। राम राम श्री राम राम, राम राम जय राम राम। चौथा अध्याय कलयुगी राजा और कलि धर्म का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का संहार। श्री पार्षद जी बोले, वैदत्त वंश का पंजय नाम जो अंतिम राजा होगा उसका सुनेक नाम मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रतोष का राज्यभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का पुत्र विशाख युग, विशाख युग का जनक, जनक का नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रदोष वंशी नृपतिगण 148 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा और शिशुनाभ का काकवर्ण और काकवर्ण का क्षेम धर्म होगा। क्षेम धर्म का चतुर्जा और चतुर्जा का विदिशार और विदिशार का अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु का अर्मक, अर्मक का उज्जैन, उज्जैन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशी नृपति गण 362 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। फिर महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद नाम नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शुद्ध जाति राजा राज करेंगे। राजा महापद संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षत्र और आंतलंकित राज शासन करेगा। उसके समारी आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद के पीछे पृथ्वी का राज होंगे। महापद और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तरंदन नामों को नंदों को कोटिल नामक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मोर नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कोटिल हिंगा नाम की दासी नंद द्वारा उत्पन्न हुई चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन श्वेसा का दशा, दस का श्वेत का सालसुख का सोम शर्मा और सोम शर्मा सत्तनवा तथा सत्तनवा को वैद्यत होगा। इस पर 173 वर्ष तक ये 10 मोरवंशी राजा राज करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 सोमवंशी राज करेंगे। और इसके पहला पुष्पमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज करेगा। और उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वत्समित्र, वत्समित्र का उद्दक, अंधा का पुलंदा, पुलंदा का घोषवसु, घोषवसु का व्रतमित्र, व्रतमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये सुन नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी पर भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कर्ण गोपालों के अधिकार में चली जाएगी। संवंशी अतिवेशनशील राजा देवभूति को कर्णवंशी वसु नामक का मंत्री मारकर सम्राट का भोग भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण था, नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कर्ण भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति हुए। कर्णवंशी सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जाति सेवक मारकर सब पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्णा पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतिकर्ण होगा। शांतिकर्ण का पुत्र पुणोत्सन, पुणोत्सन का शांतिकर्ण, शांतिकर्ण लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघाशुद्धि, मेघाशुद्धि का पद्मान, पद्मान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पल्लक और पल्लक का पुलिनसेन, पुलिनसेन का सुंदर और सुंदर का शांतिकर्ण, दूसरा शांति का शिवसात, शिवसात के गौपुत्र का अलिमान, अलिमान का शांतिकर्ण, दूसरा शांतिकर्ण का शिव प्रीत और शीर्ष का शिव स्कंदर, श्री स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का दियज्ञ और दियज्ञ का चंद्रश्री और चंद्रश्री का पुत्र पुलोमती होगा। इस प्रकार 30 आंध्रव्रत राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 अवीर, 10 गर्जबिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। इनके पीछे 8 जवन, 14 तुर्क, 13 मुंड गरुण और 11 मौन जाति राजा लोग 1090 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिन नामक यम जाति अभिषेक रहित राजा होंगे। इनका वंशज विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन और नंदन का पुत्र सुनंदी होगा।
सुनंदी के नंद यशा अशोक और प्रवीर 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष तक राज करेंगे। इसके पीछे 13 उनके वंश के और 3 बड़े राजा होंगे। उसके बाद 13 पुष्यमित्र पटमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपति गण होंगे। अतः 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज करेंगे और निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विस्फाटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा, बुलंद और ब्राह्मणों को राज में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जात को छन कर पद्मावतीपुरी में नागगढ़ तरह गंगा के निकटवर्ती प्रयाग गया में मगध और गुप्त राजा लोग राजभोग करेंगे। और कौशल आंध्र पुण्य ताम लिप्त और समुद्र तटवर्ती पुरी की देवरक्षी नाम एक राजा रक्षका करेगा। और कलिंग महेश महेंद्र भूम आदि देश गए नरेश भोगेंगे। नैवध नैमिषिक और काल कोशक आदि नदों को मणि धान्य वंशी राज भोगेंगे राजा भोगेंगे। तो राजमसिक देशों में कनक नामक राज्य का वंश राज होगा। सौराष्ट्र अवंध शूद्र अवीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रात द्विज अवीर और शुद्ध आदि का अधिपत्य होगा। समुद्र तट पर दाविक वो भी चंद्रभागा काश्मीर तथा देशों का व्रात मलेग शुद्ध आदि राजा भोग भोगेंगे। ये समूह राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। थोड़ी प्रसन्नता वाले अतन क्रोधी सरलता अधन मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री बालों भोगों की हत्या करने वाली, पर धन हरण में रुचि रखने वाली, अल्पशक्ति तब में प्रधान के साथ ही पतनशील अल्पायु महती कामना वाली अल्प पुण्य और अतन लोग भी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं की हत्या श्री बलवान होने के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेक्ष तथा आर विपरीत करते हुए सारी प्रजा को नष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अधर्म का थोड़ा थोड़ा हाथ होने के कारण संसार का क्षय होगा। उस समय अर्थ की कुलीनता का हेतु होगा, बड़ी संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्थिति भोग का हेतु होगा, अतः स्त्री की जात को जाति विचार न हुआ। मिथ्या भाषण ही व्यवहार सफलता का प्राप्त करने हेतु, जल की सुगमता ही पृथ्वी सुगति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञ पुरुषी ब्राह्मणत्व का हेतु होगा, नाच धारण करना प्रशंसा का हेतु होगा, बाह्य चिन्ह के आश्रमों के हेतु होंगे, अनाथ के अधिकार का हेतु होगा, दुर्बलता ही की बेकारी का हेतु होगा, निरंतरता के साथ बोलना भी पांडित का हेतु होगा, निरंतर ही साध तत्व का हेतु होगा, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार की अपेक्षा न कर पारस्परिक से बंधन से दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भले प्रकार बंटन का रहने वाला सुपात्र समझा जाएगा और दूर देश का जल ही तीर्थ का हेतु होगा तथा छद्मवेश धारण के ही गोरख का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सही वर्ण में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अत्यलोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने का प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मध्य साग मूल फल पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के कपड़े होंगे, अधिक संतानें होंगी, सब लोग शीत वायु घाम वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे, कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार स्रोत धर्म का चंद्र कलयुग के प्राय भी जाने का संबल ग्राम निवासी ब्राह्मण से विष्णु ईशा के कर संपूर्ण संसार के रचयिता चार गुरु आदि मध्यान्ह सूर्य ब्रह्मा आसुर भगवान वासुदेव अपने अंश कल के रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महत्व संपन्न हो सकल मृग सदस्य दुष्टाचार्यता दुष्चितों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त होने पर रात्रि के अंत में जागे हूँ के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी, जो बीज भूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी
उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी और उसकी संतानें शत्रु के धर्म को अनुसरण करने वाली होगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य बृहस्पति पुष्प नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे उस समय सत्युग प्रारंभ हो जाएगा। यह मनुष्य, तुमसे मैंने समस्त मनुष्यों के भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण राजा का वर्णन किया। परीक्षित के जन्म से नंद के अवशेष तरह 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। और सप्तर्षियों में से जो पुरुष और पृथ्वी दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र हैं उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण 100 वर्ष रहते हैं। यदि जो उत्तम परिचित के समय में सप्तर्षिगण मगा नक्षत्र पर थे उसी समय 1200 वर्ष का प्रमाण वाला कलयुग प्रारंभ हुआ था। यदि जिस समय भगवान विष्णु के अनुसार भगवान वासुदेव ने धाम को पधारे थे उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहते हैं तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी थी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अनुसार अवतार श्री कृष्ण के सौलभ पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज को छोड़ दिया। कृष्ण के अंदर जाने पर विविध लक्षणों को देखा पांडवों ने परीक्षित को राजपथ पर अवसर कर दिया। जिस समय सप्तर्षिगण पूर्व साड़ा नक्षत्र पर जाएंगे उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्ण परमधाम को गए थे उसी दिन कलयुग कुछ हो गया था। अपन कलयुग की वर्षा संख्या सुनो। यदि मानवीय गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके साथ 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत करते हुए रहेगा। ये जिससे प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनकी बहुत अधिक संख्या में होने से अशांता होने के कारण कुलों में प्रवृत्त हो जाने की वजह से मैंने इन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशी राजा दिवार पिता कुल उत्पन्न राजा पुरु ये दोनों अत्यंत युग पल संपन्न कलाप ग्राम में रहते हैं। सत्य के आरंभ होने पर पुनः मृत्यु युग में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। ये आगामी मनुवंश के बीच रूप हैं। सत्य त्रेता और द्वापर 3 युग इसी क्रम में मनुष्य पुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं और फिर कलयुग मुनि में से कोई न कोई आगामी मनुष्य संतान के बीच रूप में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आज का दीवार की ओर पूरे हैं। इस बार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का संक्षेप वर्णन कर दिया है। उनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। हे शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक विपत्ति गण हो गए जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी और मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी। इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो जाएगा। इसी चिंता में डूबे रहकर संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले जाएं। इसी मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं का अतः उद्योग करते देखकर वसुंधरा सतकालीन पुष्पों के रूप में मानव राज रही है। ये मैत्री अपनी पृथ्वी के द्वारा कहे गए कुछ लोगों को सुनो। पूर्व काल में असित मुनि ने धर्म राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी के यदि अवबुद्धमान होते हुए राजाओं का यह कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण बुलबुले के क्षण स्थायी होते हुए अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को के अंतर एक क्रम से अपने व्रत प्रवासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम इस समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए लोग अपने निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से गिरे हुए संपूर्ण भूमंडल अपने वंश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा उसका मूल्य क्या है। क्योंकि मोक्ष तो मनोजय ही प्राप्त होगा जिसे छोड़कर उसके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर उनके पिता भी नहीं गए। उसी ने मुझको अत्यंत मुक्ता के कारण राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होगा। जो जो राजा लोग वहाँ हो चुके हैं जा चुके हैं उन सभी को ऐसी खबर दी रही है। यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। मेरे पीछे ऐसा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाला एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु में जाते हुए
देख कर भी न जाने कैसे उनका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता का स्थान जीता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं, ये पृथ्वी मेरी है, तुम उसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है, फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आती है। पार्थ जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कई इन श्लोकों को जो बोल सुनेगा उसकी ममता इस प्रकार क्षीण हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस बार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया है। जिस वंश के राजा गणेश जी का भगवान विष्णु के वंश के अंश जो पुरुष इस मनुवंश का क्रम से श्रवण करता है, शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चिंतन होकर सूर्य चंद्रमा के इन प्रसन्नी वंशों का वर्णन करता है, अत्यंत धन दान और मुक्ति प्राप्त करता है। महाभगवान महावीरशाली अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान जाऊँ मंदाता सगा अभिषेक अरवंशी राजगंता न सजाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें कि काल ने आत्म कथा मात्र ही शेष रखा, प्रज्ञावान मनुष्य स्त्री ग्रह से मनता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उद्भाव होकर अनेक वर्ष पतन कठिन तपस्या की थी, तब विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अनुमति भगवान की सारी राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दिए। जो पृथ्वी अपने शत्रुओं को जीत कर स्वच्छंद गति के समस्त लोगों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंकी गई सेमट की रुई की ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। जो काते भी अपने शत्रु मंडल का सहार कर समस्त जीवों को वशीभूत कर जिन्हें वो भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय संदेह होता है कि वास्तव में यह हुआ था या नहीं हुआ था। समझ दिशाओं को देरित मन करने वाले रावण, अभिषित रामचंद्र आदि क्षणभंग ईश्वर को अधिकार अंत काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उनका वश मात्र इस क्यों नहीं बच सका। जो मानदाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, उसका केवल कथा में ही पता चलता है, नाम चलता है। ऐसा कौन मनमुक्ति होगा जो ऐसा सुनकर अपने शरीर से ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि ममता करने की तो बात ही क्या है। भागीरथ सगर कुगत रावण रामचंद्र लक्ष्मण अधिष्ठा आदि पहले हो गए हैं, बात सरलता सत्य है, किसी प्रकार की मत्या नहीं है, किंतु अभी कहाँ है इसका हमें पता नहीं है। ये विप्र वर्तमान वैशकाल की जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, वे तथा लोग उपयुक्त राजाओं की बात कथा मात्र शेष रह जाएंगे। शेष ऐसे आए हैं, ऐसे जानकर पुत्र पुत्री उच्छेद आदि प्राणी तो अलग अलग रहे हैं। विद्वान रसगों में अपने शरीर में ममता नहीं रखनी चाहिए। इसका श्री विष्णु पुराण की चतुर्दश का 24वां अध्याय। नारायण नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 जप लो रे मनवा, नारायण नारायण जपो 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 रे मनवा, भजले रे नारायण नारायण। ओम मन मेरे भजले तू नारायण नारायण। कब मृत्यु का मालिक आ जाए, कब से धर्मशाला से तेरा वक्त खत्म हो जाए, तुझे पता नहीं रे मनवा, कब तू जाएगा, वक्त तुझे कहाँ ले जाएगा। मौत का फरसा कब आ लगे,
वक्त का पहिया कब तुझको कुचले। नारायण नारायण जप ले रे मनवा, नारायण नारायण नारायण